आज इस वीडियो में सिद्ध करने के लिए सीखेंगे कि अपरिमेय संख्या को कैसे सिद्ध किया जाता है। कोई भी संख्या को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए सबसे पहला काम होता है उसको परिमेय संख्या में मानना। तो इसको भी उसी प्रकार से सबसे पहले मानते हैं कि माना कि 2 प्लस 2√3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या सबसे पहले परिमेय संख्या माने हैं तो इसमें p/q होगा। कोई भी संख्या p/q के रूप में लिखते हैं तभी परिमेय संख्या कहलाता है। तो इसमें p/q कर दिए समीकरण, इसको पहला मानना है और लिखना है कि जहाँ p तथा q एक पूर्णांक है और q = ≠0। सबसे पहले इसको दोनों तरफ वर्ग करना, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो 2 + √3 का स्क्वायर करेंगे, p/q का होल स्क्वायर होगा। अब इसको a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 दूनी 4 होगा, प्लस 2 दूनी 4 √3 हो जाएगा और प्लस 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा बराबर p²/q²। यहाँ पर संख्या जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 7 + 4√3 बराबर p²/q²। यहाँ पर जो 7 है उसको इधर भेज देंगे तो 4√3 बराबर हो जाएगा p²/q² और -7। यहाँ एलसीएम लेंगे 1 तो 4√3 बराबर हो जाएगा p²। अच्छा, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा q² तो p² - 7q²। तो यहाँ पर समीकरण नंबर दूसरा मानेंगे। इस समीकरण के हिसाब से हमें कुछ बातें लिखना होगा जो हमको दिखाना है कि जो हम माने हैं परिमेय संख्या वो गलत है। तो सबसे पहले लिखेंगे, चूँकि समीकरण 2 से हमें मालूम होता है कि जो समीकरण का दायां भाग है, दायां भाग एक परिमेय संख्या को दर्शाता है, एक परिमेय संख्या को दर्शाता है, परंतु बायां भाग अपरिमेय संख्या को दर्शाता है, परिमेय संख्या को दर्शाता है। अतः हमारी मान्यता गलत है। इसलिए 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर इतना काम करेंगे प्रूव्ड हो जाएगा। अब दूसरा टाइप समझते हैं कि केवल यहाँ पर प्लस है, केवल √3 आएगा तो किस प्रकार से उसको परिमेय संख्या में सिद्ध करना है उसको सीखते हैं। अब अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए दूसरा टाइप समझते हैं कि किस प्रकार से इस संख्या को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो सबसे पहले वही काम करेंगे, यहाँ पर भी मानेंगे कि माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जैसे माने हैं उसी पर जैसी उसको हम लिखेंगे p/q के रूप में। लिखेंगे कि जहाँ p तथा q एक पूर्णांक है, पूर्णांक है और q =0 लिखना जरूरी होता है। अब यहाँ पर दोनों तरफ इस वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर यहाँ पर वर्ग करना है तो इधर हो जाएगा रूट में 3√2 का होल स्क्वायर बराबर p²/q²। इसका स्क्वायर करेंगे, सभी को तोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 18 बराबर p²/q²। p स्क्वायर को यहीं रखेंगे, q² को इधर लाएंगे, q² और ये 18 को इधर ला देंगे तो p²/18। यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि जो 18 है p² को विभाजित करता है और p² को कोई भी संख्या विभाजित करता है तो वो केवल अकेले संख्या p भी होगा तो उसको विभाजित करेगा। तो लिखना है चूँकि 18 p² को विभाजित करता है, इसीलिए 18
p को भी विभाजित करेगा। अब यहाँ पर जो भी संख्या p को काटा है उसी प्रकार से q को काटने के लिए अब p को हटाएंगे। अब p के जगह यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं लेना है बल्कि 18 ही लेना है। तो p बराबर 18, कोई भी इसमें संख्या को मतलब वो चर पद को गुना कर देना है। तो p बराबर 18 क्या हो, जहाँ पर p है समीकरण उसको 2 मानेंगे। अब समीकरण 2 में यहाँ पर 2 नहीं, पहला ही मान लेते हैं। अब यहाँ पर समीकरण पहला में p का मान रखने पर तो यहाँ पर हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर p के स्थान पर रखेंगे 18 के उसका होल स्क्वायर बटा 18। अब यहाँ पर क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 324, 18 का होता है 324 हो जाएगा के स्क्वायर बटा 18। 18 से काटेंगे तो 18 बाट में कटेगा। उसके बाद यहाँ पर क्यू स्क्वायर बराबर 18 के स्क्वायर और क्यू स्क्वायर बटा ये 18 इधर आ जाएगा भाग में तो इधर हो जाएगा के स्क्वायर। अब यहाँ पर वही हाल दूसरा समीकरण मान के बोलेंगे कि जिस प्रकार से 18 जो है क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है वहाँ पर क्यू को भी विभाजित करेगा। तो लिखना है चूँकि 18 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है इसीलिए 18 क्यू को भी विभाजित करेगा। और इससे यह पता चलता है कि जो भी संख्या यहाँ पर हम माने थे p बटा क्यू उसको क्या करना है कि एक और शब्द जोड़ देते हैं कि दोनों सहअभाज्य है। सहअभाज्य का मतलब होता है एक ही संख्या से ना कटे हम। और यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर भी 18 से काटे हैं उसको और इसको भी 18 से काटे हैं, यानी कि दोनों संख्या 18 से नहीं कटना चाहिए था, वही माने थे। यहाँ पर माने लेकिन दोनों संख्या 18 से कट चुका है। इसीलिए लिखेंगे कि समीकरण पहला तथा दूसरा से हमें मालूम होता है कि हमारी मान्यता जो है गलत है। अतः लिखेंगे कि 2 जो रूट में था और 3 बाहर था तो 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से प्रूव कर देना है। ठीक है। यदि किसी प्रकार का और भी कोई डाउट होगा इसमें कि अलग टाइप का बताया जाए तो कमेंट करिए ताकि मैं बताऊं अगले वीडियो में। ठीक है। थैंक यू।